हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर के इस क्रम में बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज पर्टिकुलर टॉपिक से उठ रही थी फ्रेंड्स, और जैसा कि इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम रहती ही है। आपका ये आज का टॉपिक जो है वो टेंस से रिलेटेड है। टेंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सेम प्रॉब्लम होती है कि सर टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन टेंसों को हम किन सिचुएशंस पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके बाकी सारे फ्रेंड्स को भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो देखते हैं कि हमारे सामने लिखा हुआ है टेंस। टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, तीन टेंस होते हैं। फ्रेंड्स, अब इन तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं। तो हम समझेंगे कि इन तीनों टेंस के कौन से ऐसे चार प्रकार हैं जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। आप हमारी वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके फ्यूचर के लिए आपको एक नोट्स तैयार मिल जाए। समझते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने इसको हम एक कॉमन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। टेंस एक व्यक्ति है, इसके तीन पुत्र हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इन तीनों के चार पुत्र हैं। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड ईच हैज़ पर्टिकुलर 4 पार्ट्स। और तीनों के चार प्रकार हैं। बट इसमें जो 4 प्रकार हैं उनको हमको याद करने के लिए ज़्यादा हमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यदि एक ही टेंस के टाइप याद कर लिए हैं तो हमें बाकी टेंस के टाइप भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझेंगे। देखिए, सपोज टेंस एक व्यक्ति है। टेंस एक व्यक्ति है, इनके 3 पुत्र होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसा कि आप सबको पता है कि पुत्र का, जब किसी व्यक्ति का पुत्र है उसके साथ उसके पिता का नाम जुड़ता है। तो हम इस प्रकार समझें कि टेंस एक व्यक्ति है, टेंस के 3 पुत्र हुए: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
तो उसके साथ उनके पिता का नाम जुड़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आते हैं कि जब प्रेजेंट के 4 पुत्र हुए तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सेम वे में पास्ट ने भी वही नाम रख दिया जो कि प्रेजेंट का था, और पास्ट को देखते हुए फ्यूचर ने भी सेम नाम आगे फॉलो कर दिया, इंडेफिनिट, 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 कॉन्टिन्यूअस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं तीनों के चारों टाइप जो हैं वो कॉमन हैं, वो मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इनको समझे कैसे। टेंस एक व्यक्ति है, इनके 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को अब पर्टिकुलर हम इसको समझने के लिए इसका हम इंडेफिनिट के साथ उसके पिता का नाम जोड़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हम जब भी बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अब पर्टिकुलर टेंस जो है वो अलग अलग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और बहुत आसानी से याद हो गया होगा। तो हम इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इसे आप एक ही जो टाइप के चारों नाम पूरा याद कर लें आप, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो है ये पूरा टेंस के टाइप हो गए। तो ये पूरे मिलाकर 12 टेंस होते हैं। इनको हम पर्टिकुलर इनके पहचान से जानते हैं, इनका पर्टिकुलर इन पर हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, पर्टिकुलर इन पर वर्ब फॉर्म पुट होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, आज के हम इस टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य पहचान जो होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, etc। अच्छा, समझना है कि ये ता हूं, ती हूं, ते हूं है क्या। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते है पर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। बट एग्जैक्ट हम उसे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसको 2 तरीके से समझेंगे। देखिए, एक तो है सिंपल तरीका, ऐसे वाक्य जिनके वर्ब के अंत में, जिनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं जाता हूं, तो जा के साथ ता जुड़ा हुआ है। जा हमारा जाना जिसे कहते हैं, जाना एक वर्ब है, जा के साथ ता जुड़ा हुआ है, मैं जाता हूं, तब हम इसे बात करेंगे ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, कई ऐसे सेंटेंस है जो ता है पर खत्म होते हैं बट वो एग्जैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं जा सकता हूं, इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी ता हूं है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मॉडल्स के सेंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स हमें समझना है जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। चलिए देखते हैं कि इसमें आगे की चीज़ें क्या हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस, मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम नेगेटिव। फ्रॉम नेगेटिव मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज जो है वो नेगेटिव सेंटेंस से अप्लाई होगा। हम आगे अभी बात करेंगे। जिसमें मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म यूज़ करते हैं।
पांचवा फॉर्म मतलब एस या ईएस वाले फॉर्म जो होते हैं वो कहलाता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो फ्रेंड्स समझते हैं कि वर्ब का पांचवा फॉर्म और वर्ब का पहला फॉर्म हम कैसे पुट करेंगे। देखते हैं कि जैसे कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट हैं हमारे पास, अगर हम नाउन को छोड़ दें, नाउन को अगर हम सब्जेक्ट ना बनाएं तो हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे कि आई, वी, यू एंड दे, ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। आप V1 का यूज़ एनी प्लूरल नाउन पर भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमें V1 कहाँ पुट करना है और V5 कहाँ पुट करना है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं आई वी यू दे, तो आई वी यू दे के साथ हमें ऐसे वर्ब फॉर्म पुट करने हैं जिसमें एस या ई एस नहीं पुट होता है, और ही सी इट जो सब्जेक्ट है हमारे उसके साथ हमें ऐसे वर्ब पुट करने हैं जिसके साथ हम एस या ई एस फॉर्म पुट करते हैं। जैसा कि आई गो, आई गो, आप देख सकते हैं आई के साथ मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट किया है। अगर आप अभी वर्ब नहीं जानते हैं कि वर्ब क्या होता है तो हमारी शुरुआत की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब, जब तक आपको वर्ब, बहुत सारे वर्ब याद नहीं होंगे तो आप टेंस पर कमांड नहीं कर पाएंगे, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। तो इसलिए आपको वर्ब जो है बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। बिना वर्ब लर्न करे आपसे ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें यहाँ वर्ब की ज़रूरत होती है। वर्ब मतलब क्रिया, कार्य, है ना। ऐसे जो एक्शन वर्ड होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं आई गो लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका आई डू नॉट गो। मैंने आपको बताया कि जो हमारा, अब देखिए इसमें क्या होता है, आई वी यू दे के साथ हमने V1 पुट कर दिया। अब हमें डू और डस कहाँ पुट करना है? ये निगेटिव सेंटेंस से डू और डस जो है पुट होता है, तो जिसके साथ हमने V1 पुट किया है उसके साथ हमें लगाना है डू। जिसके साथ हमने V1 पुट किया था उसके साथ हमें लगाना है डू नॉट V1, और जिसके साथ हमने V5 पुट किया है उसके साथ पुट करना है डज नॉट V1। अब हमें यह समझना है या तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएं या डज लगाएं, हमें मेन वर्ब जो है वो V1 पुट करना होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज होता है, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में V1 की जगह V5 लगाया था, निगेटिव में V1 लगाया है, तो थोड़ा सा ये समझने की दिक्कत होती है बच्चों को। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताता हूँ। आई वी यू दे, V5 ही सी इट। देखिए वाक्य को हम चार प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो इसमें सेंटेंस बनते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए सेंटेंस के फॉर्मेशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं V1। V1 हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ पुट कर सकते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। V1 हम पुट करेंगे आई वी यू दे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करते हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है
कि इसमें डू और डज जो है वो निगेटिव से पुट होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ था फ्रॉम निगेटिव, तो उसको समझेंगे कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम पुट नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हो गया आई गो, इसका हिंदी है मैं जाता हूँ। हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मैंने कहा था आपको जिसके साथ हम V1 पुट कर रहे हैं उसके निगेटिव में हम पुट करेंगे डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1, और जिसके साथ हम V5 पुट करेंगे उसके निगेटिव से हम पुट करेंगे डज नॉट प्लस V1। तो हमारे सामने सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे आई डू नॉट गो। इसका मतलब है मैं नहीं जाता हूँ। अब तीसरा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने इस पर पहले भी डिस्कस कर दिया है, बहुत सारे वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वाक्य के शुरुआत में हम रख देते हैं। तो इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब है डू, हमारा सब्जेक्ट है आई, डू आई गो, ये हो गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इसका हिंदी अर्थ होता है क्या मैं जाता हूँ। पुट द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे डू आई, फिर नॉट, फिर गो। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या मैं नहीं जाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं इसके, यदि आप इसको गौर से देखें, गौर से समझे तो ये बहुत ही आसानी से आपसे बनने लगेगा। बस ये समझिएगा कि आई वी यू दे, जैसे मैंने आई के साथ सेंटेंस बनाया है, यहाँ पर आप वी भी रख सकते हैं, वी गो, वी डू नॉट गो, डू वी गो, डू वी नॉट गो। यू रख सकते हैं, यू गो, यू डू नॉट गो, डू यू गो, डू यू नॉट गो। आप हर जगह पर अलग अलग वर्ब लगाकर नए सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आप बना सकते हैं यहाँ दे प्ले, दे डू नॉट प्ले, डू दे प्ले, डू दे नॉट प्ले। आई कम, आई डोंट कम, डू आई कम, डू आई नॉट कम। फ्रेंड्स आई होप कि ये समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि और मैं कुछ इस पर विस्तार से और इसको विस्तार से और इसमें पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के माध्यम से आपको समझाऊं तो मुझे कमेंट करें। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं V5 के, ऐसे सेंटेंस जो V5 से बनेंगे। तो जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ ही सी इट, यानी सिंगुलर नाउन भी होता है, तो ही सी इट के साथ हम V5 का यूज़ करेंगे। V5 वो वर्ब होते हैं जिसमें एस या ES का फॉर्म जुड़ा होता है, वो V5 कहलाते हैं, वर्ब 5 कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है ही गोज, हम सेम वर्ब से समझने की कोशिश करते हैं। आई वी यू दे के साथ मैंने गो रखा, लेकिन वही मैंने ही सी इट के साथ हम क्या पुट करेंगे, वर्ब का 5वां फॉर्म जिसे हम कहते हैं, यह है गोज लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह जाता है। अब आप देखिए यहां पर ही सी इट के साथ जब मैंने निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट प्लस V1, तो ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। इसको समझने की थोड़ा सा, इसको यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ V5 लगाया है, यहाँ पर V5 क्यों नहीं लगाया। इसको ऐसा समझेंगे, एक अपने दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो ES है वो डज ने खा लिया, तो हमारे पास अब जब ये गो नीचे उतरेगा तो बिना ES के उतरेगा। एक दूसरे तरीके से समझने के लिए सॉरी बच्चों, देखिए फिर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, जब हमने कहा था इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आप वाक्य के स्टार्टिंग में रख देंगे। तो डज ही गो, क्या वह जाता है, पुट द क्वेश्चन मार्क, फिर डज ही नॉट
गो, क्या वह नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं जो कि सिंगुलर हैं, ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन, तो आप उस पर V5 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ही गोज़, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो। आप कोई और दूसरा वर्ब पुट कर लें। ही प्लेज, वह खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। डज ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलता है। ही डांसेस, ही डज नॉट डांस, डज ही डांस, डज ही नॉट डांस। ही कम्स, he does not come, does he come, does he not come. She cooks food, she does not cook food, does she cook food, does she not cook food. तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। he, she कुछ भी रख सकते हैं आप, he, she, और इट जो है वो नॉन लिविंग और निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जिनमें जान नहीं होता मेनली उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं जो कि थर्ड पर्सन है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी लाइक दैट। राम गोज, राम डज नॉट गो, डज राम गो, डज राम नॉट गो। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए और थोड़ा सा देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किन किन चीज़ों पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो बताता है परमानेंट एक्शन। ऐसे एक्शन जो फिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं, उन लोगों उसको बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैबिट, हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा है डेली रूटीन, डेली रूटीन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है इसमें आता है जो कि बहुत ही अपने आप में यूनिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, वो है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट एक्शन क्या होता है, हैबिट क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, और डेली रूटीन क्या होता है, और फ्यूचर इवेंट क्या होता है। फ्यूचर इवेंट हम कैसे, प्रेजेंट में रहते हुए हम फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पर एक एक सेंटेंस देखते जा रहे हैं। परमानेंट एक्शन जैसे हो गया, परमानेंट एक्शन है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। एवरीबडी नोज दैट इट इज़ फिक्स इवेंट, ये फिक्स है, बिल्कुल परमानेंट एक्शन है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे, या फिर इसको ऐसे समझे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th ऑफ अगस्त। तो ये हो गया आपका परमानेंट एक्शन। फिर है हैबिट। अगर हम हैबिट की बात करें, हैबिट सपोज किसी की आदत हो जाती है, जैसे वो रोज़ लेट आता है, ये उसकी आदत है, वह रोज़ लेट आता है, वह रोज़ देरी से सोता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसी चीज़ें जो सार्वभौमिक सत्य होती है, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, जिसको कहीं भी झुटलाया नहीं जाता है, चाहे हम भारत में हों या फिर अमेरिका चले जाएं, वहाँ भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन वो सारी चीज़ें हैं जिसको
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी इसके मध्य में कार्य करते हैं वो सारी चीज़ें डेली रूटीन कहलाती है। डेली रूटीन आप समझ सकते हैं, इसको आसानी समझने के लिए देखेंगे। जैसे फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock डेली। आफ्टर दैट आई मेक माई सेल्फ फ्रेश, आफ्टर दैट आई take bath, and after that I take my breakfast, and after that I get ready for school, and after that I go to school. So like that. So after getting up from the very morning, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम डेली रूटीन के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं फ्यूचर इवेंट। व्हाट इज़ फ्यूचर इवेंट? हम प्रेजेंट में रहते हुए हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय की, और फिर इसमें फ्यूचर इवेंट हम कैसे बता सकते हैं। फ्यूचर इवेंट बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा बदलाव करना होता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम फ्यूचर का कोई एक टाइम अगर यदि पुट कर दें तो वो फ्यूचर का सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर पीएम विजिट्स टुमारो। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बट इसमें जो टुमारो है वो फ्यूचर का टाइम है, जिससे पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ अलग कह रहा है। इसका भाव कुछ अलग है कि वर्तमान में रहते हुए हम भविष्य की घटना को बता रहे हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर कल विजिट करेंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर कल विजिट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होगा प्राइम मिनिस्टर कल विजिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंस इसकी मदद से बनाए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम बस ओवर करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।